आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के नेता लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं। केजरीवाल के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है और इस बार भी केजरीवाल के लिए ऐसी बुरी खबर आई है कि केजरीवाल और आपके नेता तिल मिलाकर झल्ला गए हैं। केजरीवाल दावे तो बहुत करते हैं लेकिन हकीकत क्या होता है सब जानते हैं। केजरीवाल को राजनीति में आए 10 साल ही हुए हैं लेकिन इतने कम समय में वो कई बार यू टर्न ले चुके हैं। लेकिन फिर भी केजरीवाल जोश जोश में ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसके बाद उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं और इस बार भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है। लेकिन इस बार बीजेपी ने केजरीवाल को अपनी ताकत दिखा दी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को अपने पाले में कर केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है। वहीं बीजेपी में जाकर आपके नेताओं ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भी बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ लिया है एक और बड़ा फैसला। वहीं इसके अलावा केजरीवाल के लिए कोर्ट से भी आई है ऐसी खबर जिसे जानकर सब चौंक गए हैं। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगाई है। इस खबर में आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं राहुल गांधी के बारे में भी आपको बताएंगे इस खबर में कि कैसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे कांग्रेस की नींद उड़ गई होगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। आम आदमी पार्टी जब राजनीति में आई थी तब पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए थे, लेकिन अब वो उसी कांग्रेस के साथ जा चुके हैं और अब आपके नेता बीजेपी को निशाना बनाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी खुद ही एक्सपोज हो रही है। दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई है। केजरीवाल दिल्ली और दिल्ली से बाहर घूमकर कह रहे थे कि जी हमने दिल्ली को शिक्षा और स्वास्थ्य में नंबर 1 बना दिया है, लेकिन उनकी ये बात अब खोखली साबित हो रही है। जो केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में विश्व भर में एक मॉडल की तरह उभरेगा, उन्होंने अपनी इस बात से भी यू टर्न ले लिया है। अब तो दिल्ली की जनता भी कहने लगी है कि केजरीवाल का नाम यू टर्न लाल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास से लेकर नेता के रूप में सादा जीवन जीने की अपनी सभी बातों से यू टर्न तो लिया ही है, लेकिन इस बार केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हेल्थ से खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल दिल्ली के अस्पतालों को लेकर जारी किए जाने वाले बजट में 700 करोड़ रुपए की कमी किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा है कि अस्पतालों के लिए जारी किए गए बजट में 700 करोड़ रुपए की कमी क्यों की गई। इसके साथ ही अदालत ने सरकार से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि राजधानी के अस्पतालों में मौजूद सभी चिकित्सीय उपकरण सही तरीके से काम करे और साथ ही ये भी बताए कि अस्पतालों के खर्च में कमी क्यों की गई। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनोहर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान ली गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ये याचिका दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेडों और वेंटिलेटर की सुविधा न होने से संबंध में थी। अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को बुधवार को कार्रवाई में शामिल होने के लिए कहा है। वहीं अदालत के इस बेंच में जस्टिस मनमीन PS अरोरा भी शामिल थे। इस बेंच ने कहा कि हमें निर्देश देते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में लाए गए चिकित्सीय उपकरण 1 महीने के अंदर सही तरीके से काम करे। जीटीबी अस्पताल में CT स्कैन पिछले 6 महीने से अब तक काम नहीं कर रहा है। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि 2 एफिडेविट दिल्ली सरकार की तरफ से दायर की गई है। उसमें बताया गया है कि अस्पतालों के लिए बजट में साल 2022-23 में 3500 करोड़ रुपए था, वो साल 2023-24 में 2800 करोड़ रुपए हो गया। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि यह रिपोर्ट अधूरी थी। अदालत ने कहा कि हेल्थ केयर सुविधा को लेकर अस्पतालों की जरूरत के हिसाब से यह रिपोर्ट मेल नहीं खाती है। हालिया बजट में बड़ी कमी की गई है। अदालत ने कहा कि स्पष्ट है कि अस्पतालों के खर्च में कमी आ गई है। 700 करोड़ रुपए की कमी बड़ी कमी है। अस्पतालों के खर्च में 700 करोड़ रुपए की कमी का असर पड़ेगा। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा है कि अस्पतालों की खर्च में क्यों कमी की गई, क्या कोई पैसा आपके किसी अन्य नियोजित कार्यक्रम में लगाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि बजट से खर्च ना हो सका पैसा वित्तीय वर्ष के खत्म होने के साथ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे दिल्ली में अस्पतालों के लिए जारी किए गए बजट में 700 करोड़ रुपए की कमी से हाईकोर्ट भी हैरान है। सवाल है कि केजरीवाल जो दिल्ली के अस्पतालों के गुणगान करते रहते हैं, उन्हें यह सब क्यों नहीं दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में भगदड़ मच गई है। विपक्षी नेता समझ गए हैं कि देश में मोदी लहर है और अगर वो विपक्षी दल के साथ रहेंगे तो उनका सियासी भविष्य अधर में लटक जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के अलावा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में भी भगदड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी जो बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है कि उनके यहाँ पर नेताओं का दम घुट रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे विधायक खरीदना चाहते हैं। लेकिन आपके इस कथित दावे की पोल तो खुद ही आपके नेताओं ने खोल दी, जो खुद की मर्जी से आप में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल हर बार अनर्गल बयान देते रहते हैं। केजरीवाल बीजेपी के घर में दरारों से देखते रहते हैं,
लेकिन अपने घर में मची भगदड़ पर उनका ध्यान नहीं है। आपके साथ जो नेता अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सोच के कारण जुड़े थे, वह अब धीरे धीरे आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जी हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ थे उन्हें ही बदबू आ रही है भ्रष्टाचार की पार्टी के भीतर से, और वो आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक बार फिर आपके कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, और वो भी फाउंडर मेंबर के स्तर के नेता हैं, जिन्होंने केजरीवाल को झटका देकर भगवा दल का दामन थाम लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अलग अलग पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नए चेहरों के नाम का भी ऐलान किया, जो उन पार्टियों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वीरेंद्र जैन, जो कि आपके फाउंडर मेंबर हैं, पूर्वी दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष आप अशोक कुमार अग्रवाल, आम आदमी पार्टी से 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख भूमिका में रही राजचैन बवाना, जो अब आप नेता से अब बीजेपी नेता बन चुके हैं। वहीं बदरपुर वार्ड से कांग्रेस नेता अनिल जाटव ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा भी कई दूसरे नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी में शामिल हुए इन सभी लोगों ने कहा कि हमें पुरानी पार्टियों में चला गया। वहां पार्टी नहीं, बस एक व्यक्ति है। वहां टिकट भी पैसे देकर मिलती है और चुनाव भी पैसे से लड़ा जाता है। बीजेपी में शामिल होकर हम पीएम मोदी के साथ देश के विकास के कार्यों में हिस्सा लेंगे। आप नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सचदेवा ने सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के दिल को लूटने वाले केजरीवाल आज तुम्हारी लंका से विभीषण बाहर निकल कर आए हैं। अब सत्य की जीत होगी। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि ठगबंधन बचेगा या नहीं बचेगा ये भी नहीं पता। केजरीवाल के दल में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आधे नेता जेल में, आधे नेता दूसरे दलों में, तो आप में तो पीले पार्टी के झंडे ही बच जाएंगे, नेता नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को धूल चटा दी है। आप और कांग्रेस आपस में मिलकर इतरा रहे थे कि बीजेपी को हरा देंगे। आपके नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वो बीजेपी को मात दे देंगे, लेकिन बीजेपी ने बता दिया है कि बीजेपी की राजनीति आप और कांग्रेस की राजनीति से कहीं ज्यादा आगे है। आप और कांग्रेस दावा कर रहे थे कि इंडिया अलायंस मिलकर चंडीगढ़ में बीजेपी को पहली राजनीतिक पटकनी दे देंगे, लेकिन बीजेपी ने ही आप और कांग्रेस को धोबी पछाड़ दे दिया है। जो लोग इंडी गठबंधन बनाकर पहली जीत का मजा लेना चाहते थे, वो बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के कारण हार का स्वाद चखने पर मजबूर हो गए हैं। जैसे ही इंडी अलायंस को हार मिली, आपके नेता बौखलाहट में बीजेपी पर बेईमानी का आरोप लगाने लगे। अगर वो जीतते हैं तो ठीक, और अगर बीजेपी जीतती है तो उन्हें बेईमानी दिखती है। ये वही लोग हैं जो हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है और जब हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है। लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव तो बैलेट पेपर से हुआ था, लेकिन तब भी ये लोग बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने बड़ा उलटफेर करते हुए ये जीत हासिल की है। मेयर चुने गए बीजेपी नेता मनोज सोनकर को कुल 16 वोट हासिल हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलजीत सिंह 12 वोट ही पा सके और 8 वोट अवैध करार दिए गए। वहीं बीजेपी की इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी झल्ला गई है। बता दें कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी गठबंधन के तहत एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो हार गए और बीजेपी ने खेला कर दिया। वहीं हार के बाद आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर केजरीवाल को जवाब देते हुए लिखा है कि बेईमानी और गिरने की बात पर भला आपसे ज्यादा ज्ञान किसे है। राजनीति में न जाने क्या क्या कस्में वादे खाकर और आरोप लगाकर आए थे और आज इस स्तर पर गिरे कि उनकी ही गोद में जा बैठे। आपको देश के लोकतंत्र और जांच एजेंसियों पर कितना यकीन है वो दुनिया देख रही है। बेहतर होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने और उनका पालन करने पर ध्यान दे। ऐसे आरोप लगाने और झूठे अनर्गल प्रलाप से अब जनता ऊब चुकी है। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है कि इंडिया अलायंस ने बीजेपी के खिलाफ पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और हार हुई है। इसे दिख गया है कि ना तो उनकी गणित काम की और ना ही उनकी केमिस्ट्री चल पाई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस बार बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी ने इस बार केजरीवाल की आफत बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है कि वो आरोप लगाती है और भाग जाती है।
यह आपका पुराना खेल हो गया है। लेकिन अब बीजेपी ने आपकी अकल ठिकाने पर लाना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो पहले से ही ईडी के रडार पर हैं, वो अब दिल्ली पुलिस के रडार पर भी आ गए हैं। ईडी सीबीआई के साथ ही अब हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस भी केजरीवाल साहब के 45 करोड़ वाले आलीशान घर और आपके दफ्तर में दबिश दे सकती है, और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो जेल भी जा सकते हैं। दरअसल अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया है और बीजेपी ने उन्हें अपने साथ लाने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया है। अब इस मामले में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी के अन्य पदाधिकारी, सांसद और विधायक दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा से मिलकर लिखित शिकायत की है। उन्होंने सीएम केजरीवाल के साथ ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, विधायक दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों के आरोप का बीजेपी खंडन करने के साथ ही उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने की चुनौती दी थी, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत करने की बजाय केजरीवाल और उनके सहयोगी चुप्पी साध गए। बीजेपी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाना, फिर चुप हो जाना या क्षमा मांग लेना केजरीवाल और उनके सहयोगियों की पुरानी आदत है। इस बार बीजेपी ने उनकी झूठ को जनता के सामने लाने का निर्णय कर लिया है। इसके लिए पुलिस आयुक्त को शिकायत पत्र सौंपकर जांच करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर लिखा है कि केजरीवाल द्वारा बीजेपी पर आप विधायकों को प्रलोभन देकर तोड़ने के बेबुनियाद आरोप लगाने की शिकायत और जांच के बाद मुख्यमंत्री पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला। बीजेपी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाना और फिर चुप हो जाना या माफी मांग लेना मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके सहयोगियों की पुरानी आदत है, और इस बार हमने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी इस बार फंस गई है। केजरीवाल और आपके नेताओं ने बीजेपी पर आरोप तो लगा दिया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है, और अब बीजेपी के नेता सामने से सबूत मांग रहे हैं तो केजरीवाल और आपके नेता चुप हो गए हैं। लेकिन बीजेपी ने सामने से जाकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की है कि पुलिस इस मामले की जांच कर सच बाहर लाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जो ऑडियो सबूत होने की बात कर रहे थे वो अब गायब हो गए हैं और कोई सबूत भी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा से किससे फायदा हो रहा है, कांग्रेस या बीजेपी को? ये बड़ा सवाल है। जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है तब से कांग्रेस के लिए कई बुरी खबर सामने आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में कई खुशखबरी आई है। बीजेपी बिहार में सत्ता में आ गई है। वहीं असम में राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस के 150 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बंगाल में और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इंडी गठबंधन को धूल चटा दी है। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेता भी राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि आप विरोधियों से तभी जीत पाएंगे जब आपके घर वाले आपके फैसलों से संतुष्ट हो। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जो कथित तौर पर भारत में बस न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के बचे संसाधनों को जिस तरह से बेकार कर रहे हैं, उससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के किसी भी नेता में सच बोलने तक की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके बाद से ही कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यानी कि राहुल गांधी की यात्रा उन्हीं की चुनावी तैयारियों के लिए अपशकुन साबित हो रही है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोधी तो माखौल उड़ा ही रहे हैं। उनकी ये यात्रा कांग्रेस के नेताओं के गले से भी नीचे नहीं उतर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और विपक्ष को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विचार पार्टी के ही नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि एक ओर जहां दूसरी पार्टियां 2024 चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, कांग्रेस पर्यटन कर रही है। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी की यात्रा को 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं,
एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है, दूसरी तरफ पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है। असल में हम 2024 के बाद सोचेंगे कि 2024 में कैसे जीतना है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम खुद को 2029 लोकसभा चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम 2024 के लिए तैयारी कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में जाने को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि नीतीश कुमार सुलझे हुए नेता हैं, उनका एनडीए गठबंधन को छोड़कर जाना हमारे लिए दुखद है। एनडीए गठबंधन का कैप्टन ही छोड़कर चला गया, ऐसे में उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी की यात्रा पर कांग्रेस के बड़े नेता ही सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।